फाइनली नासिक होटल में पहुंच गए। वेलकम टू द चैनल। मैं चंद्रकांत आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत करता हूं। अगले व्लॉग में आपने देखा ही होगा, हम लोग गए थे त्र्यंबकेश्वर। सुबह में औरंगाबाद से निकले थे और त्र्यंबकेश्वर पहुंचे। बहुत अच्छे से दर्शन हुए। 5:30 के आसपास हम लोगों ने चेकिंग किया और फ्रेश होते हैं। उसके बाद चलते हैं नासिक में भी बहुत सारा दर्शन करने के लिए बहुत कुछ है। ये है आइबिस होटल जो नासिक त्र्यंबकेश्वर रोड पर स्थित है। हमें नासिक दर्शन करने हैं, इसीलिए हमने नासिक में रुकने का प्लान बनाया है। नासिक में ज़्यादातर मंदिर पंचवटी में है, तो पंचवटी एरिया में रुकना ज़्यादा सही रहेगा। हम फ्रेश होकर निकल पड़ते हैं पंचवटी जाने के लिए। लगभग 6:45 बजे हम पंचवटी में एक गोदावरी नदी पे स्थित रामघाट पे पहुंच जाते हैं। यहाँ का माहौल एकदम ही आध्यात्मिक लगा। घाट पे बहुत सारे मंदिर है। इवनिंग का समय होने के कारण मंदिरों में आरती चल रही है और लोग घाट पे गोदावरी नदी में पूजा पाठ कर रहे हैं। चलते चलते हम आगे बढ़े। ये नदी के बीच ही घाट पे नाश्ते पानी और टॉय के स्टॉल भी देखने को मिल जाते हैं। एनीवेयर हमें ये माहौल बेहद ही पसंद आया और हमने थोड़ा समय निकाला यहाँ पे। नासिक में गोदावरी नदी पर स्थित पंचवटी घाट का रामायण से बहुत ही गहरा संबंध है। यहाँ पंचवटी में बरगद के पेड़ों का समूह है, जहाँ भगवान श्री राम ने माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ अपने वनवास का कुछ समय व्यतीत किया था। नासिक वही स्थल है जहाँ लक्ष्मण जी ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काटी थी और पंचवटी वही स्थल है जहाँ से माता सीता का हरण हुआ था। साथ में नासिक का भारत के धार्मिक शहरों में प्रमुख स्थान है, क्योंकि यहाँ गोदावरी नदी के तट पर कुंभ मेला आयोजित होता है। यहाँ पंचवटी विस्तार में मुख्य दर्शनीय जगहों में सीता गुफा, श्री कालाराम मंदिर, श्री कपालेश्वर मंदिर, रामकोट, पंचवटी घाट जैसे स्थलों शामिल है। तो हम चलते हैं आगे और ये सभी मंदिरों में दर्शन करते हैं। घाट पे आके अच्छा लगा। अभी हम लोग जा रहे हैं कालाराम मंदिर। जस्ट 7 मिनट का डिस्टेंस है, 450 मीटर दिखा रहा है, तो मैप निकाला है और उस हिसाब से चलते हैं। पहुंच गए। घाट से चल के हम ऊपर की ओर आए। थोड़ा ही डिस्टेंस दिखा रहा था तो हमने चलना स्टार्ट किया। श्री कालाराम मंदिर पहुंच गए। हमने मैप का यूज़ किया तो आराम से आ गए। श्री कालाराम मंदिर और सीता गुफा तक पहुंच गए। इधर चलते दर्शन करते। हम लोग श्री कालाराम मंदिर में दर्शन करके आ गए। अंदर की ओर श्री रामचंद्र जी प्रभु, लक्ष्मण जी और सीता जी विराजमान हैं और वहाँ पे जो इतिहास बताया गया है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो 14 वर्ष का समय निकाला तो ये पंचवटी एरिया में ही निकाला और 10 साल के बाद का जो 2.5 साल का टाइम था वो उन्होंने इसी परिसर में बिताया, वैसा मेंशन किया गया है। और ये मूर्तियाँ स्वयंभू है। सचमुच बहुत ही अच्छा परिसर है और पूरा मंदिर ब्लैक पत्थरों से बना है और मूर्तियाँ रेत से, काली रेत से बनी हुई है, ऐसा मेंशन किया गया है। दर्शन किए, सचमुच अच्छा लगा। कालाराम मंदिर से थोड़ा ही डिस्टेंस ऊपर की ओर आते हैं तो सीता गुफा तक पहुंचा जा सकता है और बहुत बड़ा बनियन ट्री है। बस हम चलते चलते पहुंच ही गए। पंचवटी में स्थित सीता माता की गुफा यानी सीता गुफा, श्री राम प्रभु, सीता माता और लक्ष्मण जी अपने वनवास के समय पे इसी गुफा में रहे थे। इस गुफा में अंदर जाने के लिए हमें बैठ के नीचे तक जाना पड़ता है। बहुत ही नैरोस जगह है। अंदर शिवलिंग विराजमान है जिसकी पूजा सीता माता किया करती थी। इस गुफा के सामने ही सीता हरण एग्जीबिशन है जिसकी फी मात्र 1 रुपया है। हम लोगों ने सीता गुफा के विजिट कर ली। अंदर जाना होता है और बैठ के अंदर जाने का रास्ता है और नीचे की ओर श्री रामचंद्र प्रभु, लक्ष्मण जी और सीता माता विराजमान है और दूसरी साइड से उसके बाद बहुत छोटा एरिया है तो उसके हिसाब से हम ऊपर आ सकते हैं। उसके ही सामने एग्जीबिशन रूम है। यहाँ कैसे क्या क्या हुआ था वो चीज़ दिखाया गया है कि रावण ने सीता माता को हरण किया था और शूर्पणखा की नाक लक्ष्मण जी ने काटी थी, तो वो सब यहाँ पे दिखाया गया है। सीता गुफा से थोड़ा ही नीचे आए और ग्रेफ्ट मिल गई थी तो 160 रुपीज़ में किलो ले सकते हो। 120 रुपीज़ का प्राइस था। अच्छी थी, स्वीट थी तो हम लोगों ने ली और बस अब नीचे की ओर चलते हैं। कालाराम मंदिर से होके नीचे की ओर जाएंगे घाट की ओर।
अंत में हम पहुंच गए हैं श्री कपालेश्वर महादेव मंदिर। ऐसा एक मंदिर जहां पे नंदी जी विराजमान नहीं है, क्योंकि शिव जी को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। उसका उपाय नंदी जी ने एक बछड़े के रूप में दिया था। शिव जी ने गोदावरी के रामकुंड में स्नान करते ही ब्रह्म हत्या का दोष से मुक्त हुए। इस वजह से शिव जी ने नंदी को अपना गुरु माना और इस मंदिर में स्वयं के सामने से बैठने से मना किया। इसीलिए इस मंदिर में नंदी जी नहीं है। वैसे तो नासिक दर्शन के लिए पूरा दिन निकलना चाहिए, तो भी हम इवनिंग में आए और सभी मंदिरों में कम दर्शनार्थी होने से हम सभी जगहों पे अच्छे से दर्शन कर पाए। हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर से करना। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।